हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आई एम सागर दुबई, योर रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का बच्चों स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो यहाँ पे आपके लिए मैं एक अपडेट लेके आ गया हूँ, एक नोटिफिकेशन की अपडेट जो कि आप सभी के लिए यूजफुल है। आइए देखते हैं उसको क्या है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में पोस्टें निकली है, लोअर डिवीजन क्लर्क की, अपर डिवीजन क्लर्क की, और भी प्रोग्रामर्स की, एंड और भी काफ़ी पोस्ट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो वो जगह है जहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करना है। ये जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग गूगल पे आ जाइए। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली बस करना क्या है, आपको सर्च करना है राजीव गांधी। ठीक है, बस राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी पूरा टाइप करिएगा। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करिएगा। आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ठीक है, ये पेज आ गया। इस पेज में कैरियर्स में आ जाइए। कैरियर्स में आप लोग आइए। यहाँ पे कैरियर्स में आने के बाद आपको आना है सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आने के बाद आपको पहले नंबर पे देखने को मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड सी पोजीशन। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 10 फरवरी 2025। यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट है और लिंक फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको क्या करना है, डिटेल एडवर्टीजमेंट पे आ जाना है। ये आपके सामने एडवर्टीजमेंट है पूरी की पूरी। ठीक है, साथ के साथ आपको एक और चीज जो करनी थी वो क्या करनी थी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अप्लाई कर। अब यहाँ पे आप लोग लिंक फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग लिंक पे आएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये मेरे भाई वो लिंक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे फ्रंट पेज पे आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है जी, तो ये वो है लिंक जहाँ पे आपको ये फॉर्म को फिल करना है। यहाँ से आप लोग फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ये एडवर्टीजमेंट जो आया है वो किस पोस्टों के लिए आया है और क्या है ये ओवरऑल जॉब्स। ठीक है जी, तो मेरे भाई ये एप्लीकेशन निकली है फॉर ग्रुप बी एंड सी पोजीशन इन द राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, फुर्सतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश के लिए, ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ पे आपको किस किस पोस्टों की जॉब्स है यहाँ पे देख सकते हो आप। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो प्रोग्रामर की पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ओवरऑल आपकी ये टोटल पोस्ट है 46। ठीक है, अगर आप लोग देखते हैं तो लोअर डिवीजन क्लर्क में 16, दो पोस्ट है आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की, एंड 3 आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की, असिस्टेंट की मेरे भाई 5, एक पोस्ट निकली आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 4 पोस्ट है, और साथ के साथ जूनियर इंजीनियर सिविल की। ठीक है, तो 4 पोस्ट है ओवरऑल। सिक्योरिटी ऑफिसर 1, प्राइवेट सेक्रेटरी 10, सेक्शन ऑफिसर 3, प्रोग्रामर 1, और ये आपके सब पे ग्रेड दे रखे हैं। ठीक है मेरे भाई, पे स्केल आपका 44,900 से 1,42,400, ये सब आपकी सैलरी है लेवल 7। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क की भी सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है 25,500 से 81,100। ठीक है जी, एंड यहाँ पे देखने को मिलता है लोअर डिवीजन क्लर्क 19,900 से 63,200। ठीक है, तो ये आपके सामने ओवरऑल जॉब्स है। इसके लिए एलिजिबल आप लोग है या नहीं है, आपको इसमें करना क्या है, आइए देख लेते जल्दी से जल्दी। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोग्रामर के लिए जो पे मैट स्केल है वो तो उसने ऊपर ही बता दिया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेरे भाई आपको सीधा एज अगर आपको प्रोग्रामर बनना है उस, है ना, यहाँ पे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। ठीक है, विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, विद 55% मार्क्स, विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटिंग। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो कंप्यूटिंग के अंदर, है ना, तो प्रोग्रामर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 सालों का, 55% मार्क्स आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होने चाहिए। ठीक है जी, मास्टर ऑफ, और आपके पास एक और चीज लिखी हुई है, मास्टर ऑफ साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स विद 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ये भी चीजें लिखी हुई है, और एक और चीज लिखी हुई है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद 55% मार्क्स विद 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटिंग, 5 ईयर एक्सपीरियंस है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसका भी आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। अब आपके पास देखो 3 चॉइसेस रख दी है, जिसमें भी आप लाए करते हो आप उस हिसाब से प्रोग्रामर के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान रखिएगा। एज लिमिट आपकी 30 साल लिखी हुई है। फॉर डेप्यूटेशन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी हायर पोस्टों पे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है मेरे भाई,
पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विथ 5 year रेगुलर सर्विसेज एज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन पेस लेवल 6, ठीक है, और इक्विवेलेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और ये समथिंग जो है लोग उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है जी। द पीरियड ऑफ डेपुटेशन इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ डेपुटेशन इन अनदर एक्स कैडर पोस्ट। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं, और एज आपकी देखो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एज लिखी हुई है कि एज उनकी कितनी होनी चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 56 ईयर्स, ठीक है जी। 56 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उन लोगों की जो जॉब ऑलरेडी कर रहे थे सेंट्रल पोस्ट पे जो थे, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब कर रहे थे। चलिए मेरे भाई ये बातें होगी। सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आप लोग है ना इस जो ये हमारी जो नोटिफिकेशन आई है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, पहले तो आपको यही जज करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको इसके अंदर जाना है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको कम से कम 55% मार्क्स आपके ग्रेड बी में होने चाहिए, बैचलर डिग्री में होने चाहिए, है ना, और ग्रेड बी इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 7, ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है, और बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ऐसे 5 सालों का तजुर्बा भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। और आपको देखो मेरे भाई, आपको यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग, नोटिंग, हैंडलिंग फंक्शंस, इस टाइप की चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड हिंदी। कुछ पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी लिखी हुई है। ऐसी डेपुटेशन वालों के लिए बता रखा है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए ये आपकी पे स्केल रहने वाली है, तो 44,900 से 1,42,400 तक। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपके पास किस पर्टिकुलर फील्ड की क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, बस इसमें लिखा बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40। अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हो प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना चाहिए ठीक है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है मेरे भाई। ये सारी चीजें आपके बारे में लिखी हुई है यहाँ पे कि, और 5 सालों का देखो एक और चीज, पर्सनल असिस्टेंट इन लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट विद 5 years ऑफ रेगुलर सर्विसेज, और स्टेनोग्राफर इन लेवल 5, ठीक है। ये सारी आपके पास एक्सपीरियंस हो तब जाके आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बोलता है, नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। एज लिमिट 30 साल। तो आपको ये सारी चीजें देख लेनी है, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, अब इसके बारे में यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जैसे आपको शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, है ना, ये वाली सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, ठीक है। ऐसी आपकी यहाँ पे एक और बात उठी जूनियर इंजीनियर के लिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ये सब लिखा हुआ है ना। और ऐसी आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपके पास 3 साल का। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे तो इतनी बातें हो गई, तो आप लोग उस हिसाब से इस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी लिमिट 35 साल लिखी हुई है, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर वाले, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, है ना, इनको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इनके पास होना चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इन जगहों से इन्होंने कर रखी हो अपनी ग्रेजुएशन, इस जगह से, इस फील्ड में, ठीक है। तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहा है मेरे भाई, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, 5 सालों का तजुर्बा भी है। तो आपको ये सारी चीजें नोटिस करते हुए इस फॉर्म को फिल करना है। 30 वर्ष तक मतलब इसकी जो एज लिमिट है वो 30 वाले बच्चे भर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से जल्दी। असिस्टेंट के लिए मेरे भाई ये सैलरी है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एनी कोई भी आपने डिग्री कर रखी हो, आप इसके लिए असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें देखो अपर डिवीजन क्लर्क और इक्विवेलेंट, यहाँ पे आपने ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखो 5 साल का रेगुलर सर्विस आपने दे रखी हो, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी बोल दिया, 35 साल तक एज लिमिट है इसकी, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए कैसे, देखो मेरे भाई आपने कुछ भी कर रखा हो 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये बात बोल रखी है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको क्या, अच्छा अपर डिवीजन क्लर्क वालों के लिए आपके पास पहले तजुर्बा होना चाहिए लोअर डिवीजन क्लर्क का, ठीक है, ठीक है जी। ये बातें इसने बोली है यहाँ पे ओहो 8 सालों का मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है 8 years का रेगुलर सर्विसेज के लिए, ठीक है। एज लिमिट आपकी 30 साल बोली हुई है। और लोअर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके बारे में यहाँ पे ये बोल रखा है कि आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन
साइंस एंड लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन लाइब्रेरी, टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश वाली 30 पर मिनट होनी चाहिए, है ना, वर्ड्स पर मिनट। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई इन दिस फॉर्म, है ना, इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है, एनी ग्रेजुएट। आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये आप लोग आराम से भर सकते हैं, ये सभी के लिए हो गया एक तरीके से। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट, एज लिमिट आपकी 30 साल है, ये हर एक बच्चों के लिए हो गया, तो आप लोग आराम से इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आ गए, कुछ पॉइंट्स आ गए, उन पॉइंटों को भी हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ बस जल्दी से जल्दी, कि आपका इसके अंदर हमने देखो अभी तक हमने क्या बातें करी, एज की बातें कर ली, हमारी एजेस हैं, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, कितनी कितनी पोस्टें आई है, क्या क्या उसमें सैलरी मिल रही है, सब हमने बातें कर ली है। और लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी है 2025, ठीक है, हर एक बात हमने कर ली है, और कैसे अप्लाई करना वो भी कर लिया है। क्या इसके अंदर हमारा कोई रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इसमें लिखा हुआ है क्या। तो अगर आप लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट इधर आते हो, देखो यहाँ पे आप लोग आराम से भर सकते हैं, कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हमें फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है, और अपनी उस जो फॉर्म फिल करेंगे उसकी हार्ड कॉपी जरूर रखना। देखो कैंडिडेट नीड टू रिटेन हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, आपके पास हार्ड कॉपीज होनी चाहिए, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट इफ शॉर्ट लिस्टेड, जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, ठीक है, तब ये आपको हार्ड कॉपीज दिखानी पड़ेगी। जो भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जैसे कोई बंदा टाइपिंग उसकी आती है तो उसका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना, तो ये सारे टेस्ट हैं यहाँ पे। अभी तक रिटर्न टेस्ट के बारे में ओवरऑल ये नहीं बताया कि किस टाइप का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास मुझे लग रहा है जो आपके पास तजुर्बा है ना, उससे उससे रेलिवेंट आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होने वाला है, उसी से रेलिवेंट, कोई एक्स्ट्रा की चीजें यहाँ पे आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिटर्न टेस्ट के बारे में ऐसा एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया है, ठीक है। एक और पॉइंट आपका यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट देखो, कॉल लेटर्स एंड अदर करस्पॉन्डेंस अटेंडिंग द रिटर्न टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू एटसेट्रा शैल बी सेंड। मेरे भाई इंटरव्यू तो सभी का ही होना होगा, ये बात तो क्लियर है, सीधा ये तो है नहीं कि आप लोग जाएंगे भाई हमको रख लो, ऐसा तो होना नहीं है। रिटर्न टेस्ट तो वो इंटरव्यू तो होना ही होना है, लेकिन उससे पहले क्या रिटर्न टेस्ट भी होना है, वो आपकी जॉब के ऊपर है कि आप जिस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो आपने उसके लिए अप्लाई किया, तो आपको जो उसकी नॉलेज है वो आपकी चेक करी जाएगी, उसे कोई रिटर्न टेस्ट यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी ओवरऑल हमें इस नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि आपका किस टाइप का रिटर्न टेस्ट होएगा, क्या उसमें रीजनिंग आएगी, क्या मैथ्स आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है, ठीक है। कॉल लेटर्स एंड अदर्स करस्पॉन्डेंस फॉर अटेंडिंग द रिटर्न, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू एटसेट्रा शैल बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स बाय ईमेल, ईमेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा ये। एंड वेब नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आपको रेगुलर चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहां तक है इतनी बातें इसके अंदर, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट में एक और बात बोलिए कि एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है, और बाकी SC ST के लिए ये फीस निल है, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ये जगह थी, और ये जगह मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बता दी थी, यहाँ पे आपको आके अप्लाई इसको कर लेना है, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई है ना। तो इसकी लास्ट डेट 10 फरवरी है, ये बात भी और देख लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इस जगह पे जाके अपना जो भी आपकी पोस्ट है वो मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी रिक्रूटमेंट है। तो मेरे भाई आपको मैंने ओवरऑल बता दिया है आपको कैसे कैसे करके इस पेज तक आना है, ये नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ना है, और कैसे कैसे आपको करके अप्लाई भी करना है, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में, होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। और ऐसे ही हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ जो भी जॉब्स निकलती है, अपडेट्स होती हैं। और बच्चे अगर आप लोग तैयारी करते हैं बैंकिंग की एंड किसी भी और पोस्टों की, जॉब्स की आप लोग तैयारी करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इस मोमेंट पे अडा 24/7 आपके लिए एक जो बोलते हैं ना, ये अभी जो हमारी
रिपब्लिक डे है तो रिपब्लिक डे सेल्स निकली हुई है, तो इस साल की ये पहली सेल है और काफ़ी इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप लोग तैयारी करते हैं बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवेज की, तो आपके लिए यहाँ पे ओवरऑल 3-3 सालों की यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बैंक का महापैक आप लोग एनरोल कर सकते हैं और ट्रिपल वैलिडिटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आपको बस एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा। क्या कूपन कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है हाँ जी, तो आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा। कूपन कोड है Y986। ठीक है, Y986 कूपन कोड लगाएंगे और अप्लाई कर लीजिएगा आप उसको। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। चलिए, ये कूपन कोड है, आप लोग लगा लीजिएगा Y986। ठीक है जी, ये कूपन कोड लगाने से आपको मिल जाएगी सबसे पहले डिस्काउंट मिल जाएगा और ट्रिपल वैलिडिटी मिल जाएगी। ठीक है, 3x की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी। बैंकिंग और एसएससी की भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं अंडर 24/7 के इस महापैक के साथ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आके आपको ये कूपन कोड लगाना है। क्या, बाय नाउ पे आइए, कूपन कोड लगाइए Y986 जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी। ठीक है जी, तो Y986 कूपन लगा दिया। ठीक है जी, एंड इसको अप्लाई कर दिया। देख सकते हो Y986, यहाँ पे भी आप देख सकते हो Y986 कूपन लगाने के बाद, और ये आपको देखने को मिल गया कितने का, 2630 रुपये में आपको देखने को मिल गया। और ये आपको मिल जाएगा अंडर 24/7 की साइट पे। होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा बच्चों, है ना। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी और आवेदन कर लीजिएगा, उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट 10 फरवरी है ना। तो लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस गवर्नमेंट जॉब्स अंडर 24/7 चैनल, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स राइट टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।